नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। इस प्रोग्राम में हम उन चेहरों का जिक्र करते हैं, उन नेताओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों को प्रेरणा भी दी। जी हाँ, अभी तक के जो प्रोग्राम हमने सियासी सफरनामा किया है उसमें हमने जिक्र किया डिंपल यादव का और स्मृति ईरानी का, और अब हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसी महिला का, एक ऐसी महिला नेता का, एक ऐसी महिला मंत्री का जिन्होंने बहुत संघर्ष अपनी ज़िंदगी में किया। बहुत कुछ उन्हें देखना पड़ा, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जी हाँ, किस तरीके से एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंची ये महिला नेता और किस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की, मैं आज उनका जिक्र कर रहा हूं। जी हाँ, अब उनके नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं तो नाम बता ही देता हूं। नाम मेनका गांधी। जी हाँ, वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी का आज हम जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, मेनका गांधी ने अपनी ज़िंदगी में वो तमाम विपत्तियां देखी, उन तमाम परेशानियों का उन्होंने सामना किया जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेनका गांधी उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट गई थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा उनके ज़िंदगी में जो मोड़ आ गया था वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे, जब संजय गांधी की मौत हो गई थी, जो विमान हादसा हुआ। इस विमान हादसे ने जहां एक और मेनका गांधी को पूरी तरीके से तोड़ दिया, उनके ऊपर पूरा दुखों का पहाड़ टूट गया। वरुण गांधी उस वक्त बहुत छोटे थे और मेनका गांधी ये नहीं समझ पा रही थी कि आगे का सफ़र कैसे तय किया जाए। मेनका गांधी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार आगे कैसे ज़िंदगी को चलाया जाए, क्योंकि मेनका गांधी बहुत कम उम्र उस वक्त उनकी थी जब इस तरीके का हादसा होता है। ये हादसा देखकर वो पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सीधे तौर पर उनका जो लक्ष्य रहा वो यही था कि भले ही उनके पति नहीं रहें, लेकिन वो टूटेंगी नहीं, वो हारेंगी नहीं, और लगातार आगे बढ़ती चली गई मेनका गांधी। और आज मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मेनका गांधी बीजेपी में केवल एक चेहरा बनकर रह गई हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी में कई बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, कई बड़े पदों पर मेनका गांधी रही हैं। कैसा रहा है राजनीतिक सफ़र मेनका गांधी का और किस तरीके से मेनका गांधी भी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणादायक बनी है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कैसे ज़िंदगी से सीखा मेनका गांधी ने और कैसा रहा उनका सियासी सफ़र, देखिए। गांधी परिवार की विद्रोही के रूप में मानी जाने वाली मेनका गांधी दिग्गज राजनेत्रियों में से एक। असल में वो राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर दिया। 1982 में अपने पति संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा आयोजित रैलियों में भाग लेने और राजीव गांधी के लिए तैयार की गई सत्ता हासिल करने की कोशिश करने के लिए उन्हें अपनी सास भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घर से बाहर कर दिया गया था। फिर भी बाधाओं के बावजूद वे खुद के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने में दृढ़ रही। मेनका ने अपने बेटे वरुण गांधी के साथ गांधी परिवार की वंशवादी विचारधारा को छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में वे जनता दल में शामिल हो गई और जनता पार्टी के महासचिव के रूप में 131-224 मतों के अंतर से पीलीभीत से संसद में अपनी जीत का सफल
अभियान चलाया, जिसने 1989 में नई गठबंधन सरकार बनाने में मदद की और देश में गांधी के शासनकाल पर रोक लगा दी। एक उदारवादी आदर्शवादी राजनेता मेनका ने पीलीभीत में अपनी पहली जीत के बाद 6 लोकसभा चुनावों में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। उन्होंने 1998 और 1999 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2004 में उन्होंने अपने बेटे के साथ भाजपा के साथ गठबंधन किया। तब से वे पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार इस क्षेत्र में चुनाव जीतती रही हैं। वे पीलीभीत से सांसद भी ही रहीं और उन्हें बाल विकास मंत्रालय जैसे तमाम जिम्मेदारियां भी दी गई। हालांकि मेनका गांधी के पास अभी कोई बड़ा मंत्रालय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेनका गांधी ने अपनी ज़िंदगी में तमाम समस्याओं का सामना कर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जिस तरीके से देखने को भी मिला कि मेनका गांधी ने कभी भी गांधी परिवार पर निशाना नहीं साधा। इसके साथ ही मेनका ने ये भी बताया कि लोगों को कभी भी निरस्त होने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन उसको कैसे पार करना है ये मेनका गांधी से सीखना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो मेनका गांधी लगातार बीजेपी में बड़े पद पर तो रही और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि भले ही सोनिया गांधी से उनका पहले रिश्ता रहा हो, लेकिन कभी भी गांधी परिवार पर उन्होंने निशाना नहीं साधा। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं तो किस तरीके से वो निशाना साधते हैं, लेकिन कभी भी मेनका गांधी ने सोनिया गांधी को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया, गांधी परिवार को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया। भले ही सोनिया गांधी की अपनी पार्टी कांग्रेस, मेनका गांधी बीजेपी में, और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो कभी विवादों से नाता भी नहीं रहा है मेनका गांधी का। जी हाँ, और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, उनके बेटे जो वरुण गांधी हैं वो भी बीजेपी में एक बड़े चेहरे बनकर निकल कर सामने आए और न सिर्फ जो जिम्मेदारियां उन्हें दी उनको बखूबी तरीके से वरुण गांधी ने निभाया, बल्कि उन्होंने हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाने का काम किया। वो बात अलग है कि बीजेपी में उतना तवज्जो वरुण गांधी को नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े हद तक बीजेपी में रहकर गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, वरुण गांधी ये कहते भी हैं कि वो सत्ता के लिए नहीं जीते, वो लोगों के लिए जीते हैं, वो लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए। और कई बार आर्थिक पैकेज भी वरुण गांधी की तरफ से लोगों को दिए गए ताकि लोगों की मदद हो सके। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से देखिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के कई बड़े बड़े उम्मीदवार चुनाव हार गए, चुनाव जीते भी, लेकिन मेनका गांधी का अगर हम जिक्र करें तो सीधे तौर पर मेनका गांधी लोगों के बीच बनी रही और लोगों का भी समर्थन मेनका गांधी को मिलता रहा। और हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो मेनका गांधी को जो जिम्मेदारियां बीजेपी ने दी है उनको वो दोबारा से बखूबी तरीके से निभाती नजर आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।